तेहरान नाम का एक शहर था और उस शहर के बीचों बीच पॉश एरिया में एक जमीन जो सालों से ऐसे ही पड़ी थी, लेकिन उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं था। लोगों के बीच एक अफवाह थी कि उस जमीन में कुछ तो बहुत रहस्यमय है। अक्सर उस जमीन पर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती। शहर के दूसरे हिस्से में अभय और वैभव नाम के दो दोस्त रहते थे। एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ साथ काम पर जाते। दोनों का फ्लैट भी एक जैसा ही था। बहुत घनिष्ठ मित्र थे दोनों। अरे वैभव, आज का काम तो खत्म हो गया, क्या घर चलकर साथ में चाय पी जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज की चाय मेरे घर पर। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। दोनों मित्र अपनी सैलरी में घर का खर्च चलाने के साथ ही बचत भी करते थे। अब है ये देख, बता ये जमीन कैसी रहेगी? बढ़िया है दोस्त, क्या यहाँ घर बनाने का सोचा है? यार अभी तो जमीन खरीदी है, घर बनाने के लिए पैसे ही कहाँ बचे हैं। कोई बात नहीं यार, जब पैसे आ जाएं तब बना लेना। लेकिन इस एरिया में इतनी सस्ती जमीन मिल गई, ये क्या कम है? वैभव को एहसास भी नहीं था कि ये जमीन उसे इतनी सस्ती कैसे मिल गई थी। आखिरकार ये जमीन थी तो वही जिसे सालों तक कोई खरीदार नहीं मिला था। दोनों जमीन देखकर घर लौटने लगते हैं। सब कुछ फिर से वैसा ही चलने लगा। वही घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। संडे का दिन था तो वैभव ने अपनी जमीन देखने का प्लान बनाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो अपनी जमीन पर एक बहुत गहरा गड्ढा देखकर दंग रह गया। अरे ये गड्ढा यहाँ किसने खोद दिया? वैभव परेशान था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जिससे वो गड्ढे के बारे में पूछ सके। तभी उस गड्ढे में से एक बहुत डरावनी आवाज आई। वैभव ने अचानक बहुत तरक्की कर ली थी। आज उसके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आलीशान जिंदगी जीने लगा था। दिन बीते और उसे अपने पुराने मित्र अभय की याद आई। वैभव ने अभय को कॉल किया। कैसा है अभय? बढ़िया, आज इतने दिनों बाद दोस्त की याद आई। माफ कर दे यार, तुझे आज मेरे घर आना है, तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अभय अपने मित्र के घर आता है। वाह भाई वैभव, तुम तो किसी सेठ से कम नहीं लग रहे हो। बहुत पैसा कमा लिया तुमने। हाँ मित्र, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? अरे उस बारे में हम आराम से बैठकर बात करेंगे। पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ। खाने पीने के बाद अभय और वैभव साथ में गार्डन तक टहलने जाते हैं। टहलते हुए अभय की नजर एक कुएं पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो एक कुआं है। ये कहते हुए वो कुएं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वैभव उसे रोक देता है और बात को बदलते हुए। अभय, तुम इतने समय बाद मिले हो, तुम्हें कुछ दिन यही मेरे साथ रुकना पड़ेगा। लेकिन मित्र, मेरे काम का क्या? मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरे दोस्त के साथ समय बिताना है बस। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। इसके बाद सभी सोने चले गए। रात के 12 बजते ही बाहर से कोई अजीब सी मगर डरावनी आवाज आने लगी। इस आवाज से अभय की नींद खुल जाती है। वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है। वैभव उसी कुएं के पास खड़ा था। ये लो तुम्हारा आज का भोजन और मेरा इनाम मुझे दे दो। इसके बाद जैसे ही वैभव अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ में सोने के सिक्के आ जाते हैं। अभय ये सब देखकर परेशान हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा था। वैभव वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभय सारी रात इसी घटना के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह
वैभव, ये सब क्या चल रहा है? क्या? मैं समझा नहीं। कल रात मैंने तुम्हें उस कुएं के पास देखा और तुम जो बोल रहे थे वो सुना भी। इतने में अभय को वैभव की कटी हुई हथेली दिख जाती है। ये क्या किया तुमने? मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज बताओ मुझे। ये सब उस जमीन से शुरू हुआ। कौन है वहाँ? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन कैसे? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे अपना खून देना होगा। कुछ बूंद खून देकर तुम अमीर बन सकते हो। सोच लो, फायदे का सौदा है। बस तब से लगातार मैं उसे खून दे रहा हूँ और बदले में वो मुझे सोना। अभय ये सब सुनकर दंग रह गया। लेकिन मित्र, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तो खून देना बंद कर दो। ये इतना आसान नहीं है। खैर छोड़ो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। अभय सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा कि कैसे अपने मित्र को इस परेशानी से बचाए। रात हो चुकी थी, फिर वही हुआ। कुएं से फिर वही आवाज आना शुरू हो गई। वैभव कुएं के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना खून निकालकर उस कुएं में डालता, अभय ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुक वैभव, अब बहुत हुआ, अब तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। अभय, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। वो नाराज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अभय उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से अंदर लेकर चला जाता है। तुमने सब बर्बाद कर दिया अभय। अब उसके गुस्से का सामना मेरे पूरे परिवार को करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है और वहां से एक बहुत डरावना जानवर अंदर आ जाता है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए, खून। और वो वैभव के बच्चे को घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। ये सब देखकर अभय उस जानवर के पीछे भागकर जाता है। वो जानवर उस बच्चे को लेकर कुएं में जाने ही वाला था कि अभय उस कुएं के सामने अड़कर खड़ा हो जाता है। मैं तुम्हें इस बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा, इसे छोड़ दो। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। इसी बीच वैभव भी दौड़कर वहां पहुंच गया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तो तुम्हें रोज खून देता हूँ। अब तेरा खून नहीं चाहिए मुझे, इस लड़के का जवान खून पीऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कितने साल खून पिलाया है। तूने खून मुफ्त में नहीं दिया, उसके बदले मैंने तुझे बेहिसाब सोना भी दिया है। जब जानवर नहीं माना तो वैभव आगे बढ़ा और उसने अभय को कुएं में धक्का दे दिया। बेचारा अभय कुएं में गिर गया और कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। वैभव मेरे मित्र, मैं तो तुम्हारे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। मुझे तुमसे ज्यादा प्यारा मेरा बेटा है अभय। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं खून देते देते परेशान हो गया था, लेकिन अगर मैं खून देने से मना करता तो ये जानवर मुझे और मेरे परिवार को मार डालता। जिस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे, उसी दिन मेरे दिमाग में एक योजना आ गई थी कि तुम्हें फंसाकर मैं बच सकता हूँ। ये उपहार तो शानदार है। कितने समय से बूंद बूंद खून पी रहा था, अब जाकर पूरा इंसान मिला है। ये कहकर वो जानवर बच्चे को बाहर छोड़कर कुएं में कूद गया और अभय की आवाज अब चीखों में बदल गई थी। वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। अभय उस जानवर से बचने के लिए कुएं में छटपटाने लगा, मगर उस जानवर ने अभय को दबोच लिया और मेरे दोस्त,
तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आवाज आना बंद हो चुकी थी। माहौल एकदम से बहुत शांत हो गया। वैभव समझ चुका था कि उसका दोस्त अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वैभव अपने परिवार को साथ लेकर उस मकान को छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता आज वैभव और उसका परिवार कहाँ है, लेकिन आज भी उस मकान के आसपास से कोई गुजरता है तो उसे चीखें और डरावनी आवाजें सुनाई देती है।